हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है अमेरिकी क्रांति। यह अध्याय 53 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के देशों ने अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने आरंभ कर दिए थे। उत्तरी अमेरिका में फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और इंग्लैंड ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से खदेड़ दिया, भगा दिया। उन्होंने डच लोगों से न्यू नीदरलैंड नाम का प्रदेश पहले ही ले लिया था। उन्होंने उस प्रदेश का नाम परिवर्तित करके न्यूयॉर्क रखा। क्या रखा? न्यूयॉर्क। अमेरिका में अंग्रेजों के उपनिवेश 18वीं सदी के मध्य में उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर वाले तट के निकट अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। भूमिहीन किसान, धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्ति, व्यापारी और मुनाफाखोर व्यक्ति इन उपनिवेशों में जाकर बस गए थे। इस जनसंख्या में सबसे अधिक स्वतंत्र किसान थे, जहां ऊन, पटसन और चमड़े के उद्योगों का प्रारंभ हो गया था। उत्तरी उपनिवेशों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और जहाज बनाना था। प्रत्येक उपनिवेश में एक विधानसभा थी, जिसके सदस्य विशेष योग्यता प्राप्त मतदाताओं के द्वारा चुने जाते थे। ये सभाएं स्थानीय मामलों के बारे में कानून बनाती और कर लगाती थी, किंतु वे उस देश की सरकार के अधीन थी जिनके वे उपनिवेश थे। याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिकी स्वाधीनता युद्ध के कारण इसके बारे में देख लेते हैं क्या कारण थे। अमेरिका के उपनिवेशों की अप्रसन्नता का मुख्य कारण आर्थिक मामलों में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति थी। क्या थी? ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति। इंग्लैंड के नीतियों ने अमेरिकी उपनिवेशों को अपनी स्वयं की अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। इन उपनिवेशों की कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू, कपास और चीनी का निर्यात केवल ब्रिटेन में किया जा सकता था। अन्य स्थानों से इन उपनिवेशों में जाने वाली वस्तुओं का या वस्तुओं पर, याद रखिएगा, इन वस्तुओं पर अत्यधिक तट कर लगाया जाता था। उपनिवेशों को लोहा और सूती कपड़ा जैसे उद्योग को आरंभ करने की मना था। ये लोग लोहा और सूती कपड़ा उद्योग को प्रारंभ नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने उपनिवेशवासियों को जो है पश्चिम की ओर नए प्रदेशों में बढ़ने पर प्रतिबंध लगाकर अप्रसन्न कर दिया, नाखुश कर दिया। कुलीन अंग्रेज अमेरिका में भूमि खरीदकर जो है किसानों से लगान वसूल करते थे। 1765 में ब्रिटेन के संसद ने स्टाम्प पेपर एक्ट पारित किया। तो 1765 में ब्रिटेन के संसद ने स्टाम्प पेपर एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत उपनिवेशवासियों को सभी व्यापारिक सौदों पर कर देना पड़ता था। इस कानून से उपनिवेशों में प्रबल विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाले सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। अमेरिका के क्रांतिकारियों को 17वीं सदी के इंग्लैंड के दार्शनिकों के विचारों से बहुत प्रेरणा मिली थी। लॉक, हैरिंगटन, मिल्टन आदि दार्शनिकों का जो मत था वो ये था कि मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनकी अवहेलना करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। तो इन दार्शनिकों का जो मत था, याद रखिएगा। इसके बाद मैसाचुसेट्स की सभा जो है सब उपनिवेशों की एक समान समस्याओं पर विचार करने के लिए मैसाचुसेट्स उपनिवेश के नेताओं ने अन्य उपनिवेशों से उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे सब इस बात पर सहमत हुए और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ब्रिटेन के संसद को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह नारा बुलंद किया, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। अगर प्रतिनिधि नहीं है तो कोई कर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ब्रिटेन के वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित करने की धमकी दी। संसद ने उपनिवेश में आने वाली उपभोक्ताओं वस्तुओं पर कर लगाया। इन वस्तुओं में कागज, शीशा, चाय और रोगन मुख्य थी। उपनिवेशों ने फिर आपत्ति की और कहा कि केवल हमारे राज्य की विधानसभाओं को ही हम पर कर लगाकर धन एकत्र करने का अधिकार है। ब्रिटेन की सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया, किंतु उसे कर लगाने का अधिकार है यह दिखाने के लिए चाय पर लगाने वाला कर नहीं हटाया। इसके बाद बोस्टन की चाय पार्टी देख लेते हैं। बोस्टन की टी पार्टी क्या था? ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं, मेंस में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने
लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने उपनिवेशों की एकता को तोड़ने के लिए डाउनसेड अधिनियम 1767 के तहत चाय को छोड़कर लगाए गए सभी करों को वापस ले लिया। 5 मार्च 1770 को चाय के मुद्दे पर बोस्टन बंदरगाह, जो मैसाचुसेट्स राज्य में अवस्थित है, यहाँ पर जो है आंदोलनकारी थे, तो बोस्टन बंदरगाह में आंदोलनकारियों और याद रखिएगा आंदोलनकारियों और ब्रिटिश सेना के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। यह घटना बोस्टन कांड के नाम से जानी गई। बोस्टन कांड। सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के अत्यधिक भंडार को उपनिवेशों में भेजकर बेचना चाहती थी, सेल करना चाहती थी। इन्हीं कारणों से सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरा हुआ एक जहाज भेजा। क्या किया? तो इस बंदरगाह पर, बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरा हुआ एक जहाज भेजा गया। तो जब चाय भेजा गया तो देखिए क्या हुआ, आपको बताना है। जब चाय भेजा गया तो देखिए सैमुअल एडम्स, याद रखिएगा सैमुअल जो एडम्स थे, इनके नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों ने चाय के सभी जो जहाज पर जो चाय लदे हुए थे 340 पेटियों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इतिहास में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी, क्या बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां पर मैप जो दिया गया है, मैप को एक बार जो है आपको एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं मैप को मिनिमाइज कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका कनाडा है, ये है क्यूबेक प्रांत, ये है मॉन्ट्रियल, ये है नोवा स्कोशिया। यहाँ पर आप 1 2 3 से जो दर्शाया गया, 1 जो है न्यू हैम्पशायर है, दूसरा जो है ये मैसाचुसेट्स है, तीसरा जो इंडिकेट किया गया है वो है आपका कनेक्टिकट, और 4 से जो इंडिकेट किया गया रोड आइलैंड है, पांचवा जो इंडिकेट किया गया ये न्यूयॉर्क है, छठा जो है बताइए, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा जो है बताइए पेंसिल्वेनिया है, इसके बाद न्यू जर्सी है, क्रम में देख सकते हैं आप। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना के बाद है साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। तो इसको क्रम में देखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व एवं उस दौरान ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश आप देख सकते हैं, यहां पे दिया गया है। यह है आपका नीस, यह है डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेड्स, यह है बारबाडोस, सेंट विंसेंट, टोबैको और त्रिनिदाद, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो मैप को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। मैप को आप जो है अपने जो आपका मैप है आप उसको ओपन करके मैप को एक बार एनालिसिस करके इंडिकेट करके चीजों को मतलब कि नोट करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो फिलाडेल्फिया का सम्मेलन और स्वतंत्रता की जो घोषणा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन और स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अमेरिका के सभी 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में हुए प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन के राजा से अपील की कि उद्योग और व्यापार पर जो प्रतिबंध इंग्लैंड की सरकार ने लगाए रखे हैं उन्हें तुरंत हटा दिया जाए और उपनिवेशों के निवासियों की सहमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाए। ब्रिटेन के राजा ने उनके इस कार्य को विद्रोह घोषित कर दिया और दमन करने के लिए सेना को आदेश दे दिया। उपनिवेशों ने एक स्थानीय सेना भर्ती करके अपनी सैनिक सुरक्षा की योजना बनाई। इसके पश्चात 1775 में क्रांति का प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम जो वार है प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में उपनिवेशों की नागरिक सैनिक टुकड़ी ने ब्रिटेन के 1000 सिपाहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को हुआ, जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता का जो युद्ध है देख लेते हैं। स्वतंत्रता का युद्ध, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। प्रारंभिक लड़ाइयां बोस्टन के आसपास लड़ी गई। तब ब्रिटेन ने कुछ सेना कमांड भेजी ताकि वहां से जो है वह वहां से दक्षिण की ओर बढ़कर ब्रिटेन के दूसरी सेना से मिल सके और इस प्रकार अमेरिका को 2 भागों में विभाजित कर सके। इंग्लैंड के एक सेनापति ने इस योजना को कार्यान्वित करने में कुछ भूल कर दी। क्या भूल कर दी? कुछ भूल कर दी। और जैसे ही ब्रिटिश सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ी तो अमेरिकी सेनाओं ने उनका सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया, उन्हें हरा दिया।
अप्रशिक्षित स्थानीय अमेरिकी सेना की प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना पर विजय बड़े महत्व की बात थी। इससे अमेरिका के निवासियों में बहुत आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। फ्रांस की सरकार ने सेना, खाद्य सामग्री और धन भेजकर उपनिवेशों की सहायता करने का निश्चय किया। फ्रांस का पुराना शत्रु था, ठीक है, इसीलिए उसे प्रताड़ित करना फ्रांस का मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटेन के अन्य शत्रुओं स्पेन और हॉलैंड ने भी ब्रिटेन के विरुद्ध शीघ्र युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटेन में भी अशांति फैल रही थी, अशांति हो गई और आयरलैंड में विद्रोह का डर था। संसद में कुछ नेता उपनिवेशवासियों के विरुद्ध हो रहे युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो ये सभी जो घटनाएं हैं, जो सभी पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अंततः क्या हुआ, यह युद्ध 1781 में 1781 में तब समाप्त हुआ जब ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 वर्ष बाद 1783 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुआ और इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने अपने 13 भूतपूर्व उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका का संविधान, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ, जब स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय सभी 13 उपनिवेश एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। उनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग सेनाएं, अलग सीमाएं, तटकर और वित्त व्यवस्था थी, किंतु वे इंग्लैंड के विरुद्ध संगठित हो गए थे क्योंकि उसको सभी शत्रु मानते थे। 1781 में उन्होंने एक योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया। एक नया संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया। नया संविधान 1789 में लागू हुआ और इस प्रकार अमेरिका में गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई। अमेरिका के संविधान में संघ पद्धति स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघीय यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया गया। अमेरिका के नागरिकों को अनेक जो है अधिकार, राइट दिए गए, अनेक राइट्स मिला, अनेक अधिकार हुआ और उनमें सबसे प्रमुख जो अधिकार है भाषण, प्रकाशन यानी प्रेस और धर्म की स्वतंत्रता और कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार। तो नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए, जिसमें प्रमुख जो अधिकार है भाषण, यानी मतलब आप जो है अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बातों को बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, अखबार छाप सकते हैं, मतलब कि अपने बातों को पेज पर जो है छाप के मतलब कि उसका प्रेषण कर सकते हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का भी इन्हें अधिकार दिया गया। संविधान के बनते ही संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संविधान जब बन गया तो बनते ही संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के इतिहास में एक राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। इतिहास में यह पहला लिखित गणतांत्रिक संविधान था जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। अमेरिका की क्रांति का महत्व क्या था? अमेरिका की क्रांति का जो महत्व था, सब मनुष्यों की समानता और उनके ऐसे अधिकार जिनको उनसे कोई छीन नहीं सकता, इन 2 तथ्यों का समावेश स्वतंत्रता की घोषणा में किया गया था। यूरोप 19वीं सदी के प्राय सभी क्रांतिकारियों को इससे प्रेरणा मिली। मध्य और दक्षिणी अमेरिका में भी स्पेन और पुर्तगाल के उपनिवेशों को इससे विद्रोह करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिला। तो अन्य देशों को भी इससे क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। अमेरिका की क्रांति की मुख्य उपलब्धि गणतंत्र की स्थापना थी, परंतु यह गणतंत्र लोकतांत्रिक नहीं था। इसमें बहुत कम व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया था। काले लोगों यानी दास को, जो अधिकतर दास थे, अमेरिका के रेड इंडियनों यानी मूल निवासी और महिलाओं को मतदान का अधिकार, यानी इन्हें जो था रेड इंडियन जो मूल निवासी थे वहां के और जो महिलाएं थी, इनको मतदान का जो है मत करने का, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, मत अधिकार नहीं था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो है वहाँ पे करेंट अफेयर और जो यहाँ पे डिस्कशन होता है उससे रिलेटेड MCQ जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।